My dear valuable brothers and sisters in Christ, wishing all a very pleasant day and grace-filled day. परमेश्वर आज आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करे। आप जहां कहीं भी रहे, कोई भी काम करे, हर एक काम में ईश्वर आपकी सफलता प्रदान करे और ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे, आपको सुरक्षित रखे। प्रिय विश्वासियों, आज ही ऐसी एक दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं जहां हर एक व्यक्ति किसी ना किसी काम में बहुत व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ऊपर ख्याल रखना बहुत जरूरी है और अपने स्वास्थ्य के बारे में या फिर अपने खान पान के बारे में थोड़ा सतर्क रखना बहुत जरूरी है कि जब तक एक अच्छा शरीर नहीं होगा तब तक हम कुछ अच्छे कार्य कर नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मनुष्य को और अपने शरीर के ऊपर ख्याल रखना और बहुत जरूरी होने लगा है। यानी हम स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रहने के लिए अनेक प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग डाइट करते हैं और कुछ लोग परहेज रखते हैं ताकि हम स्वस्थ रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, ताकि लंबे समय तक हम जी सके, अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। और आज इतना अवेयरनेस आ गया कि और बॉडी मेंटेनेंस के बारे में। और इसके अलावा जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, बिवेयर ऑफ थीव्स, यानी सावधान रहो चोरों से। क्योंकि आप अपने लगेज पर ध्यान रखें, अपने बिलोंगिंग्स को चोरी ना होने के लिए ये लिखा रहता है, वार्निंग लिखा रहता है, ताकि आप सावधान रह सकते हैं। यू कैन बिकेम अवेयर सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट सेव योर लगेजेस। और ठीक उसी प्रकार सिर्फ अपने शरीर मात्र नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में आपको और मुझको सृष्टि किया है और इस शरीर के साथ साथ ये आत्मा के भी सृष्टि किया है। हर एक मनुष्य के हृदय और ये आत्मा है और इस आत्मा को संभालना और हमारा परम कर्तव्य है। जिस प्रकार को शरीर को ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा को बचाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आत्मा को ना बचाएंगे तो फिर हम प्रलोभन में पड़ जाएंगे, परीक्षा में गिर जाएंगे। इसीलिए परीक्षाओं से बचने के लिए, प्रलोभन से बचने के लिए हम अपनी आत्मा को संभालना पड़ेगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन को संभालना पड़ेगा। और इसलिए ये कहा जाता है हम अपने इस हृदय को, अपनी आत्मा को संभालना बहुत जरूरी है। और पवित्र शास्त्र ये कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इससे क्या लाभ है, और यदि वो सारा संसार को प्राप्त कर ले, सारा धन दौलत प्राप्त कर ले और बड़े पद प्राप्त कर ले, या फिर उनके जीवन में कई पैसा और इसको कमा ले, लेकिन यदि वह अपने आत्मा को खो दे तो कोई मतलब नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है। हमारे आत्मा हमारे शरीर का मंदिर है। ये आत्मा ईश्वर का निवास स्थान है। Our body is the building of our body is the building, our body is the building। और कौन सा बिल्डिंग है? ये मंदिर है। और our body is called the temple of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का मंदिर कहा जाता है और इसलिए इसको संभालना बहुत जरूरी है, प्रिय विश्वासियों। और इसलिए कहा जाता है, यदि मनुष्य के सारा संसार को और सारे चीजों को प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी जीवन को गवा दे या अपनी जिंदगी को गवा दे, आत्मा को गवा दे, कोई मतलब नहीं रहता है।
और इसलिए हम प्रलोभन से बचने के लिए और परीक्षाओं में ना गिरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और उसके लिए जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी है। ईश्वर के नियम और कानून को पालन करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है, अच्छे संस्कार को ग्रहण करना ज़रूरी है। उसी के द्वारा ही हम अपने आत्मा को बचा सकते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे ताकि जिससे हम और परीक्षा में ना पड़ेंगे। तो आइए इसके लिए हम रोज ये प्रार्थना करें ईश्वर से, सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन विकास और उन्नति होते रहे, प्रलोभन में ना पड़े, ये दुनिया मोह माया में ना फंस जाए, क्योंकि हमारे आत्मा को संभालना है, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसे संभालना, उसे स्वस्थ रखना आपका और मेरा कर्तव्य है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर आपके साथ रहे। ईश्वर हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहे, आपके हर काम में सफलता प्रदान करे, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, शैतान के चक्कर से छुड़ाने के लिए ईश्वर सदा सर्वदा अपने अनुग्रह एवं कृपा आपको प्रदान करे। और आप सबों के लिए, आपके जीवन में विकास उन्नति पाने के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। आमीन।